मित्रों, आप सभी लोगों के लिए दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली पर आज के दिन हम आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर के आए हैं। आशा है आपको यह पसंद आएगा। मित्रों, मूर्ति पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मूर्ति पूजा के पीछे रहस्य क्या है? आज हम इसी बिंदु पर इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे कि मूर्ति पूजा करना कितना सही है और कितना गलत है। क्या निराकार की पूजा करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए? ये सब बहुत सारे प्रश्न हमारे सभी के मन में रहते हैं। आज इसी बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे मूर्ति पूजा के बारे में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आदिवासी लोगों में कुछ क्रियाएं प्रचलित हैं। वो किसी भी व्यक्ति की मिट्टी की मूर्ति बना करके और उसके आज्ञा चक्र में अपनी संवेदनाओं को भेजते हैं। उसके माध्यम से व्यक्ति को किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा रोग भेजा जा सकता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु को भी भेजा जा सकता है। मिट्टी की जो प्रतिमा बनाते हैं वो भली आपके चेहरे से ना मिलती हो, लेकिन जब वो उस क्रिया को करते हैं उस समय आपकी छवि को समक्ष ला करके उसके अंदर वह चीज़ प्रेषित करते हैं, तो वो उस व्यक्ति तक जा कर के उस व्यक्ति के लिए बड़ी से बड़ी बीमारी या मृत्यु तक वो दे सकते हैं। प्राचीन काल में आपने सुना होगा एकलव्य के बारे में कि उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना करके अर्जुन से भी ज़्यादा धनुर्विद्या सीख ली थी। ये कैसे संभव हुआ? ये मूर्ति के कारण हुआ। मूर्ति जब व्यक्ति की प्रार्थना बन जाती है, जब व्यक्ति की पूजा बन जाती है, तब उसके अंदर प्राण आ जाते हैं। मूर्ति जब हम समक्ष अपने सामने मूर्ति रहती है, जब हम मंदिर जाते हैं, घर में हम अपनी कोई प्रतिमा रखते हैं, तो वह सिर्फ आपको ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य करती है। वह एक प्रकार का दरवाज़ा है। जैसे कि आपके घर में कोई खिड़की है, आप यदि उस खिड़की को खोलेंगे तो विराट आकाश को आप देख सकेंगे, लेकिन खिड़की यदि आप बंद रखेंगे तो फिर आप विराट आकाश को नहीं देख पाएंगे। तो मूर्ति सिर्फ इतना काम करती है कि आप उसके अंदर के दरवाजे को खोल देती है, और जैसे उसके अंदर का दरवाज़ा खुलता है आप विराट में समाहित हो जाते हैं और मूर्ति खत्म हो जाती है। मूर्ति सिर्फ उस समय तक कार्य करती जब तक कि आप विराट में नहीं पहुंचते हैं। जैसे कि आपको दुर्ग से पूना जाना है, बहुत सारे रास्ते हैं। आप अपनी स्वयं की गाड़ी से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, आप पैसेंजर में भी जा सकते हैं, आप एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, आप बड़ी स्पीड वाली गाड़ी से भी जा सकते हैं, आप एसी में बैठकर भी जा सकते हैं, आप स्लीपर में भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप पूना पहुंचते हैं वो चीज़ समाप्त हो जाती है, फिर वो गाड़ी नहीं रहती। गाड़ी को फिर आप साथ में ले करके नहीं घूमते, वो चीज़ खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से मूर्ति है। जब व्यक्ति पूजा करता है, जब व्यक्ति पूजा में जाता है, तो पूजा उसकी
एकदम आंतरिक होती है। प्रेम व्यक्ति का एकदम आंतरिक होता है। चाहे प्रेम करते हों आप, चाहे क्रोध करते हों, लोभ करते हों या आप ईर्ष्या करते हों, लेकिन यदि कोई डॉक्टर आपके हृदय को पूरा चीर फाड़ करके कई जन्मों तक भी यदि उसको देखते रहेगा, उसका अध्ययन करते रहेगा, लेकिन उसमें प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, क्रोध, अहंकार, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन वो चीज़ घटती है। ये सब चीज़ें आंतरिक हैं। इसी प्रकार से जब आप पूजा करते हैं मूर्ति के सामने, और जब आप पूजा में प्रवेश करते हैं, ध्यान में प्रवेश करते हैं, तो वो आंतरिक होती है, वो दिखाई नहीं पड़ती है। आपने अपने जीवन में अपनी आँखों से कितने स्वप्न देख लिए होंगे, लेकिन कितना से बड़ा डॉक्टर यदि आपकी आँख के पूरे कलपुर्जों को भी खोल ले, लेकिन वो आपके देखे हुए स्वप्नों को नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपका पूर्णतः आंतरिक चीज़ है। आँख से आप ये पता नहीं कर सकते कि आपने इसमें कितने स्वप्न देखे हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसके हम अपने शरीर की देखरेख भी करते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, लेकिन जैसी शरीर छूटता है, जैसी आत्मा उससे निकलती है, आपका शरीर किसी काम का नहीं रह जाता, उसे तुरंत जो है जला दिया जाता है। कुछ समय तक आप उसी शरीर से प्यार कर रहे थे, और जैसी आत्मा निकली वो शरीर आपके लिए निष्काम हो जाता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने मूर्ति की खोज की, मूर्ति उन्होंने बनाई। मूर्ति जो है वो ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। आप समुद्र में जंप लगाना चाहते, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर आप खड़े होकर के जंप लगाएंगे, तो जब तक आप जंप नहीं लगा रहे तब तक उस चीज़ की आपको ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही आपने जंप लगाया वो चीज़ समाप्त हो जाएगी, वो फिर चीज़ आपकी नहीं रहेगी। आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, जब तक सफ़र कर रहे हैं तब तक आप बस में या ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन जैसे ही आपका सफ़र समाप्त होता है, जैसे ही आप अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, वो चीज़ समाप्त हो जाती है, फिर उस चीज़ की उपयोगिता ख़त्म हो जाती है। तो जब हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करते हैं, गणेश चतुर्थी में हम जब गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो उन 9 दिनों में, 10 दिनों में उसके अंदर वो प्राण आ जाते हैं, और उन 10 दिनों में, उन 9 दिनों में व्यक्ति जो है उसके पार निकल जाता है। और जब पार निकल जाता है तब फिर वो सिर्फ जो है मट्टी रह जाती है। फिर वो मूर्ति जिसके सामने हम सिर झुका रहे थे, जिसके सामने हम सारी मनोकामनाएं अपनी पूर्ण करा रहे थे, वो चीज़ फिर नहीं रह जाती। इसलिए फिर आप उसे चाहे जलाशय में बहा दें, नदी में बहा दें, या तालाब में बहा दें, या फिर आप उसको तोड़ फोड़ दें, फिर उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। जिस प्रकार से कि मृत्यु के बाद में मनुष्य के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो उन 9 दिनों में जो व्यक्ति उसके पार पहुंच जाता है, उसके लिए फिर वो मूर्ति जो है सिर्फ मट्टी रह जाती है। तो पूजा जब व्यक्ति करता है तो वो टोटल उसका आंतरिक चीज़ होती है। मीरा जब भगवान के सामने नाचती थी तो लोग उसे पागल भी बोलते होंगे, लेकिन वो मूर्ति के सामने नहीं नाचती थी। मूर्ति समाप्त हो जाती थी। जब व्यक्ति पूजा करता है तो पूजा करते समय मूर्ति समाप्त हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है? प्राण प्रतिष्ठा तभी सार्थक होती है जब आपका हृदय धड़क रहा है और आपकी मूर्ति का भी हृदय धड़के, तो समझो कि वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है। यानी आपकी संवेदनाएं उस मूर्ति तक पहुंचना चाहिए। यदि उस मूर्ति तक आपकी संवेदनाएं पहुंच रही हैं तो समझो कि वो प्राण प्रतिष्ठित है, अन्यथा वो सिर्फ पत्थर ही है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। तो जब हम साधना करते हैं तो उस समय सिर्फ हमें ईश्वर तक पहुंचाने का एक मार्ग है मूर्ति, और जैसे ही आप उस दरवाजे के बाहर अंदर प्रवेश करते हैं वह मूर्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। और जैसे ही मूर्ति समाप्त होती है
व्यक्ति परमात्मा के पास पहुंच जाता है। तो जब हम मूर्ति के समक्ष बैठते हैं हमें प्रेम भी आता है, हमारी आँखों से आंसू भी निकलते हैं। तो जब हम वो संवेदना उस मूर्ति के समक्ष रखते हैं तो वैसी संवेदना हमारे अंदर प्रकट होती हैं। तो जब वे प्रकट होने लगती हैं तब मूर्ति के अंदर हम प्रवेश कर जाते हैं, वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो मूर्ति जो है आदमी के लिए ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है कि वो आपको उस अंतिम बिंदु तक पहुंचाता है। जिस प्रकार से कि आप बस में सफ़र करते हैं या ट्रेन में सफ़र करते हैं, वो आपको दुर्ग से पूना तक ले जाता है। यानी पूना तक ले जाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ आपको काम करती है। तो पूना तक यदि आपको जाना तो ऐसे ही नहीं जा सकते, आपको किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से आप उस अनंत परमात्मा के निकट जाना चाहते हैं तो फिर मूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। और जिस दिन आदमी मूर्ति के समक्ष बैठ कर के उस दरवाजे को खोल लेता है और उस दरवाजे के पार निकल जाता है, उसके बाद वह मूर्ति सिर्फ जो है पत्थर की रह जाती है, मिट्टी की रह जाती है। मूर्ति फिर खत्म हो जाती है। फिर उस व्यक्ति के लिए मूर्ति किसी काम की नहीं रहती, फिर वो निराकार में समाहित हो जाता है। लेकिन जब आप पूजा प्रारंभ करते हैं तो उस समय मूर्ति की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। बगैर मूर्ति के आप जो है उस गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने आपके लिए बताया कि मूर्ति पूजा क्यों करना चाहिए, उसके पीछे का रहस्य क्या है, हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने मूर्ति पूजा का महत्व क्यों बताया है। आज भले ही हम विज्ञान में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों, लेकिन अभी अध्यात्म में हम उन चीज़ों के लिए नहीं समझ पाए हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया था। ऋषि मुनियों ने मूर्ति सिर्फ इसलिए की थी कि आप उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर सकें। और जैसे व्यक्ति दरवाजे के अंदर प्रवेश करता उस मूर्ति के, व्यक्ति अनंत में प्रवेश कर जाता है, उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो यह परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग है। मूर्ति जो है वो आपको परमात्मा तक पहुंचाती है। तो आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।